ओके, रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हम लोग अभी जुलाई 2017, ओके, जुलाई 2017 का सम ले रहे हैं। आपको कोई भी नोट से ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, बोर्ड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जुलाई 2017। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है 1 अप्रैल 2012 का, यानी ये अपना ईयर हो जाएगा 12-13, और रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है, देखो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। एंड व्हाट वी हैव टू prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2013 and balance sheet as on that date. Accordingly, सबसे पहले मैंने ओपन किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। ये पहले मैंने ओपन करके लिया। एज यूजुअल जो मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में बाकी पोस्टिंग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 6000। तो ये हो जाएगा आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हम लोग हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, इनकम साइड, राइट? इनकम साइड में लिखते हैं ना सब्सक्रिप्शन हमेशा। तो यहाँ पे आएगा आपका बाय सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ही है, राइट? आउटस्टैंडिंग, ये कौन सा ईयर है अपना? 12-13, यानी करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग बोला है? 6000। और ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो कौन से साइड में जाएगा? एसेट या लाइबिलिटी? एसेट। एसेट। इनकम रिसीवेबल है ना, तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 13, कौन सा ईयर है अपना? 12-13 है ना, सॉरी 13-14 कितना है? 12-13 और अमाउंट है 6000। एक्चुअली फिक्स एसेट पहले लिखना रहता है, लेकिन ठीक है, अगर हमें इतना आदत नहीं तो हम लोग पहले लाइन पे लिख सकते हैं, बट आइडियली फिक्स एसेट को आपको पहले लिखना है और ये सब एसेट्स है ना, वो आपको नीचे लिखना रहता है। ओके, 6000 हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों इफेक्ट समझा सब्सक्रिप्शन का? यस मैम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, कैपिटलाइज द अमाउंट। बाकी जो भी है ना सब्सक्रिप्शन वगैरह हम लोग बाद में फिलअप कर सकते हैं, ओनली एडजस्टमेंट कंसिडर करो अभी। कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना मिला था हमें? देखो, रिसिप्ट साइड में देखते हैं हम लोग। ये देखो 12,500। 12,500, इट इज अवर इनकम। तो मैं कैसे दिखाऊंगी? देखो, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 12,500, और पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है, तो उसमें से लेस करोगे, लेस कैपिटलाइज, पूरा कैपिटलाइज करना है तो पूरा लेस हो जाएगा उसमें से 12,500, तो बाहर आएगा आपका नील, करेक्ट? और ये जो कैपिटलाइज हुआ है वो हम लोग कहाँ पे ऐड करते हैं बोलो? कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है? 12,500। गॉट इट? समझा इधर तक? यस मैम। अभी आगे जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000। तो सैलरी हम लोग हमेशा कौन सी साइड में लिखते हैं? सैलरी कौन से साइड में लिखेंगे? एक्सपेंडिचर में आएगा ना। हाँ, एक मिनट है, ये थोड़ा हाँ, तो एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगी टू सैलरीज, अमाउंट बाद में डालेंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 6000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 6000। एंड आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ पे जाएगा सेकंड इफेक्ट? आउटस्टैंडिंग है, यस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज
कितना था आउटस्टैंडिंग सैलरी? 6000। ये समझा क्या किया? Yes, ma'am. हाँ, अभी नेक्स्ट, depreciate land and building by 10,000 and equipment by 15,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट दोनों भी एसेट में आएगा। ये कितना है? 10,000। 50 डायरेक्टली आपको अमाउंट दे दिया है, राइट? सो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट कितना है मालूम नहीं हमें, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन? बट कभी कभी इसमें लैंड एंड बिल्डिंग में एडिशन भी आता है, तो डायरेक्टली मत करो। डेप्रिसिएशन और लैंड बिल्डिंग 10,000, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितना है देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 4 lakh. 4 लाख। एडिशन कुछ है? हाँ, एडिशन पहले इधर लिख देती हूँ मैं ओपनिंग बैलेंस में। क्यों लिखना है? क्योंकि उसमें ना एडिशन वगैरह रहेगा तो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते हम लोग, तो ये लिखा 4 लाख। अभी रिसिप्ट साइड में देखो कुछ लैंड एंड बिल्डिंग आया है क्या? नहीं ना? पेमेंट में कुछ लैंड एंड बिल्डिंग है? No. नो। तो डायरेक्टली वी कैन डिडक्ट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन गया आपका 10,000, तो बाहर आएगा आपका 3,90,000। ये जो 10,000 डेप्रिसिएशन है उसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा? Expenditure. एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 10,000। ये समझा क्या किया? ये समझा सबको Yes. क्या किया है? फिर एज उन्होंने क्या दिया? इक्विपमेंट पे 15,000। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट कितना था हमारे पास? 60,000। वो पहले लिख लो यहाँ पे। इक्विपमेंट कितना था ओरिजिनली? 60,000, राइट? 60,000. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 60,000। ओके। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करो। इक्विपमेंट ये वर्ड किधर आया है क्या? देखो जरा, देखो और मुझे बोलो, इक्विपमेंट कुछ परचेज सेल है क्या इक्विपमेंट का? है ना? Purchase. हाँ, 10,000 परचेज किया ना, यानी ऐड होगा ना, बराबर। एक इफेक्ट इधर आया, देखो 10,000 परचेज, यानी इक्विपमेंट बढ़ गया ना हमारे पास। पैसा गया भले हमारे पास से, लेकिन इक्विपमेंट तो बढ़ गया। तो वो क्या करना पड़ेगा? उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड, देखो इसलिए डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं करना था इधर। ऐड न्यू परचेज। कितने का परचेज किया? 10,000. 10,000। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 10,000। 10,000। फिर ऐड करने के बाद कितना मिलेगा आपको? ये 60 + 10 70,000. 70,000। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना करने के लिए बोला है? 15,000. 15,000। जस्ट मिनट है, ये मेरा आगे पीछे हो गया कुछ। ठीक है, ये लाइन इग्नोर करो इधर का, चलो साथ में लिखो तुम लोग लिखते समय। ओके। तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम लोग, लेस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000 बोला है ना। तो 17 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 55,000. कितना? 55,000. 55,000। तो इधर लिख दो 55,000। अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा?
एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे आएगा इक्विपमेंट, कितना है 15,000। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 25,000. 25,000। ओके, तो आउटर कॉलम में कितना लिखोगे 25,000। ओके, आगे इधर तक। नेक्स्ट क्या दिया है, इधर तक समझा ना। यस मैम अभी ये थोड़ा अलग है, देखो अनपेड मेडिकल बिल फॉर 1/4/2012 इज स्टिल अनपेड। यहाँ पे दिख रहा है आपको अनपेड मेडिकल बिल। यस हाँ, वो अभी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है मेडिसिन। नॉर्मली हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट ईयर का जो अनपेड है ना, अभी तक अनपेड ही है इस मेडिकल बिल में। करंट ईयर के मेडिकल बिल में उसको कुछ भी नहीं लेना है अपने को। तो ये कितना है 3,000 अभी तक अनपेड है, तो उसको कहाँ कॉपी करोगे एज इट इज। ये लाइबिलिटी है ना, और ये लाइबिलिटी कम नहीं हुई हमारे, तो हम लोग को एज इट इज उसको लाइबिलिटी साइड में कॉपी करना है। अनपेड मेडिकल बिल कितना, कौन से ईयर का है वो 11-12 यानी लास्ट ईयर का कितना था वो। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिया है 3,000। 3,000 तो एज इट इज इधर कॉपी करना है। अभी देखो ये समझा आपको पहले, यस ये हमने क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है स्टिल अनपेड। लेकिन अगर स्टिल अनपेड नहीं बोलते ना, तो करंट ईयर का आपका मेडिकल दिखा दिया है, देखो एक्सपेंसेस दिख रहा है आपको, ये 26,000 दिख रहा है। यस उसमें से हम लोग को 3,000 माइनस करना पड़ता है अगर ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं देते तो। गॉट इट। ओके अगर लास्ट में उन्होंने नहीं बोला होता कि मेडिकल बिल स्टिल अनपेड, तो आपको ये 26,000 में से वो 3,000 को क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता है। गॉट इट, समझा। यस मैम तो ये एडजस्टमेंट सब हो गए क्या हमारे, देखो अभी कुछ बाकी तो नहीं है। Yes. अभी आगे जाएंगे, चलो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। कैपिटल फंड कितना है 5,02,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दो कैपिटल फंड 5,02,000। कैपिटल फंड आएगा। नेक्स्ट बैलेंस शीट के बाद उसके मेडिसिन बिल अनपेड, अभी तक हमने उसका एडजस्टमेंट कर लिया है ना, एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी किया है, करेक्ट। पूरा का पूरा अनपेड है ना, लास्ट मंथ लास्ट ईयर्स मेडिकल बिल पूरा का पूरा अनपेड है। देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने अनपेड मेडिकल बिल स्टिल अनपेड, तो वो 3,000 एज इट इज हमने बैलेंस शीट में लिया क्लोजिंग में। लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये ओपनिंग बैलेंस है, ये देखो रिसिप्ट पेमेंट में आ गया सेकेंड इफेक्ट, करेक्ट। करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी लिया हमने। फर्नीचर लिया है क्या, नो नो। तो ये फर्नीचर कितना है 35,000 है ना। तो बैलेंस शीट में दिखा उसको अभी फर्नीचर। उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कुछ बोला है, नो नो। तो फर्नीचर ये वर्ड और कहीं आया है कि देख लेते हैं, उसको हिसाब पूरा कर देते हैं। ये फर्नीचर हमने लिया 35,000। रिसिप्ट साइड पे कुछ है क्या, देखो फर्नीचर नो मैम ठीक से देखो। यस मैम सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, बुक वैल्यू 15,000। हमारे पास फर्नीचर 35,000 था, उसमें से कितने का सेल हुआ 10,000 15,000। अभी देखो ध्यान से देखो, 11th में अगर आपने डेप्रिसिएशन किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से देखो। फर्नीचर का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, सेल ऑफ फर्नीचर देख रहे हैं हम लोग। सेल ऑफ फर्नीचर कौन सा कितने अमाउंट का फर्नीचर सेल किया हमने 15,000 15,000 सेल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना बोला है 10,000 10,000, बरोबर।
तो देखो, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड कितना है? 10,000 बराबर। सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है? कितने में सेल किया? कितने में सेल किया हमने? 15,000 में सेल किया ना? ये समझा क्या पहले आपको दोनों? ये दो नंबर मैंने कहा से ले, इधर देखो। सॉरी, बुक वैल्यू 15 था और सेल हमने किया 10,000 में, मैं उल्टा बोल रही हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है उसका? 15,000 और सेल कितने में किया? अभी समझा? यस। हाँ, ओरिजिनल बुक वैल्यू था 15,000 लेकिन हम लोग सेल कर रहे हैं 10,000 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। 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 कितना लॉस हुआ? 5,000। 5,000। ये समझा? यस। अभी इसका पोस्टिंग करते हैं। 5,000 लॉस हुआ तो उसका पोस्टिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले कितने का फर्नीचर गया? कितने का फर्नीचर गया अपने पास से? 1,000। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट उसका था 15,000, तो फर्नीचर 15,000 का गया। तो इधर मैं लेस करूंगी सबसे पहले। लेस सेल ऑफ फर्नीचर। लेस सेल ऑफ फर्नीचर कितने का गया हमारे पास से? 15,000 का गया। ओके, 35 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 20,000। ओके, ये हो गया सेल ऑफ फर्नीचर। कितने में बेचा? 10,000 में बेचा ना, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में 10 आया होगा, देखो, है ना? हाँ, अभी 5,000 जो लॉस हुआ, लॉस कहाँ पे जाएगा हमारा? एक्सपेंडिचर में जाएगा ना लॉस। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैसे निकाला ये? 15 में से 5 माइनस किया तो लॉस कितना आया आपका? 5,000। अगर प्रॉफिट रहता तो कौन सी साइड में लिखते? इनकम साइड में। समझा ये एडजस्टमेंट क्या किया? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, देखो। फर्नीचर के बारे में उन्होंने क्या बोला था कि 10,000 में बेचा, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना था? 15,000। तो इधर सीधा करके दिखाओ। 15,000 का बुक वैल्यू था, वो 10,000 में बेचा, तो उनको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 5,000 का लॉस हुआ, करेक्ट। और बेचा यानी चला गया अपने पास से, तो 35 में से 15 गया, तो कितना बचा? 20,000। इधर तक समझा? यस मैम। हाँ, चलो अभी आगे का एडजस्टमेंट, आगे का देखते हैं क्या दिया है। बैलेंस शीट पे थे ना हम लोग। फर्नीचर लिया, इक्विपमेंट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, आई थिंक ना। देखो, हाँ, ऑलरेडी ले चुके हैं इक्विपमेंट हम लोग। उसके बाद क्या है? इक्विपमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 दिख रहा है आपको? यस मैम। और इधर देखो, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1,000 रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। तो ये 1,000, ये 1,000, इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? 65,000 में से क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर का ऐड करते हैं, लास्ट ईयर का यस। लेस। लेस। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनकम साइड में। इनकम साइड में आएगा ना सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अरे इधर है ना अपने पास, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, कितना है सब्सक्रिप्शन? ऑलरेडी दिया हुआ 65,000। ओके, उसमें से तो हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको? यस। ऐड लेस करना पड़ेगा ना लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग।
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? लेस लेस। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ लेस आउटस्टैंडिंग 11-12 यानी लास्ट ईयर का कितना है आउटस्टैंडिंग, ब्रैकेट में दिया उन्होंने 1000 फॉर लास्ट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर है 1000, तो 1000 आपको यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। और उसका एक इफेक्ट आपका ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ चुका है। अभी इसका फाइनल अमाउंट लिखो, बाहर कितना आएगा? 65 + 6 70,000 70 ना? Yes. हाँ 70,000। ओके, अभी चलो बैक टू अवर बैलेंस शीट। ये आ गया आपका, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, इधर तक एंड हो गया अपना। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंसेस कैश और बैंक की इधर 3000 6000, इधर भी आया था 3600 ऑलरेडी डन। सब्सक्रिप्शन हमने अभी अभी किया है। सेल ऑफ फर्नीचर भी हमने लिया है ना, बराबर माइनस Yes. किया था देखो। हाँ, देन डोनेशन रेवेन्यू है, रेवेन्यू है तो इनकम साइड में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हमने ऑलरेडी लिया है ना, कैपिटलाइज करने के लिए बोला था, तो डोनेशन आपका आएगा इनकम साइड में। कितना है डोनेशन? कितना है डोनेशन? 20,000 करेक्ट? 22,000 20,000 या 22,000, कितना है? 22,000। 22,000 22,000 ओके। अगर ये रेवेन्यू नहीं बोलते, इधर देखो उन्होंने बोला है रेवेन्यू, अगर कैपिटलाइज बोलते तो कैपिटल फंड में उसको ऐड करना पड़ता। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोलते तो बिल्डिंग फंड में ऐड करते, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू बोला है इसलिए इनकम साइड में लिखा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर डोनेशन रेवेन्यू या कुछ भी नहीं बोला है तो आपको इनकम साइड में लिखना है। अगर डोनेशन, वेट अ मिनट, 1 मिनट। अभी आगे हम लोग को करना है, देखो बुक वैल्यू हो गया, डोनेशन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, है ना। अभी क्या करना है अपने को? सैलरीज। सैलरीज कितना है? 55,000। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सैलरीज 55,000, करेक्ट। देन मेडिसिन है 26,000, जिसके ऊपर अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू मेडिसिन 26,000। देन इक्विपमेंट परचेज हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। देन जनरल एक्सपेंसेस 4,300, तो वो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में 4,300 टू जनरल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों को उठा के एज इट इज बैलेंस शीट के एसेट साइड में डालो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एज इट इज एसेट साइड में लिखा, कितना है? 4,600 एंड दूसरा कितना है? 57,800। और कुछ पोस्टिंग बाकी है क्या? नहीं, कितना है कैश इन Ma'am, हैंड? सॉरी सॉरी, अमाउंट रॉन्ग लिखा। 15,500 अमाउंट इज 7,700 एंड 15,500। ओके, और कोई पोस्टिंग बाकी है क्या? देखो हो गया ना पूरा पोस्टिंग। हाँ, अभी कोई इनर कॉलम के एडजस्टमेंट बाकी है तो करो, बोलो कि सैलरी का एडजस्टमेंट बाकी है ना, कितना आएगा? 61,000 टोटल कितना आएगा सैलरी का? 61,000। तो यहाँ पे लिख दो 61,000
अभी डेबिट साइड का टोटल कितना आता है देखते हैं हम लोग, मेरे साथ ही करो। 61,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 26,000 प्लस 4,300, तो इसका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1,21,300। और इधर कितना आ रहा है देखते हैं हम लोग, 92,000. 70,000 प्लस 22,000, 92,000। अभी कौन सी साइड बढ़ी है? Debit. डेबिट बढ़ी, यानी क्या आएगा, डेफिसिट आएगा या क्या आएगा? Deficit. हाँ, अथर्व समझ में आ रहा है? विच साइड इज ग्रेटर? अथर्व? डेबिट। हाँ, डेबिट साइड बड़ा है तो कौन सी साइड में बैलेंस आएगा? क्रेडिट में। तो हम लोग सबसे पहले डेबिट का टोटल दोनों जगह पे क्या टोटल लिख लेते हैं। अभी डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल तब तक तुम लोग माइनस करो, कितना आएगा? 92,000 माइनस करो, 1,21,300 में से 92,000 माइनस करो। 1,12,100. कैसे? 1,20,000, हाँ टोटल बोल रही हो क्या? हाँ. 1,21,300 में से 92,000 माइनस करो, कितना आता है देखो, माइनस बराबर करो बाय डेफिसिट। क्रेडिट का टोटल 92 है ना, 1,21,300 में से 9। 29,300. हाँ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, प्लस माइनस ठीक से करो। हाँ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो ये आएगा आपका 29,300। ओके, अभी ये डेफिसिट आया तो कैपिटल फंड में से उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। सरप्लस है तो हम लोग ऐड करते हैं, डेफिसिट है तो उसको माइनस करेंगे। 29,000 कितना आएगा? 29,300 आया ना आपका? 29,300। अभी ये कैलकुलेट करो, प्लीज इग्नोर दिस लाइन। ना ये सेटिंग में नहीं है, एडजस्ट हो रहा है आज मेरे से। हाँ, तो 29,000, 5,02,000 प्लस 12,500 माइनस 29,300 करो। 5,02,000 प्लस करना है उसमें 12,500 और उसमें से माइनस करना है आपको 29,300। कितना आता है बोलो मुझे? 4,85,200. 4,85,200 करेक्ट। हाँ, अभी बाकी का टोटल कर लेते हैं। 4,85,200 प्लस 6 और 3, मतलब टोटल उनका 9 कर लेते डायरेक्टली हम लोग। कितना आएगा? 4,94,200। नाउ लेट्स चेक द एसेट साइड। एसेट साइड का टोटल एक बार चेक कर लो आप लोग। 6,000 प्लस 3,90,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 प्लस 7,700 प्लस 15,500, 4,94,200। मेरे हिसाब से तो टैली हो रहा है। आप चाहिए तो एक बार टोटल करके देख लो। गॉट इट? कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके, तो ये हमने ऑलमोस्ट बोर्ड के बहुत सारे सम ले लिए यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। ऑलमोस्ट Yes. हमने क्या किया यहाँ पे, हाँ. बहुत सारे सम ले लिए बोर्ड के। और कुछ डाउट है आपको? और कुछ डाउट है? नहीं ना? ओके, No, ma'am. तो इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दो कि कौन सा सम और लेना है एनपीओ से रिलेटेड, तो हम लोग बाद में ले लेंगे वो रिवीजन लेक्चर में। फिलहाल के लिए तो इतना रिवीजन मेरे हिसाब से काफी है। ओके, Yes.
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर Okay. टुडे, स्टॉप करें. चलेगा मैम. ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग सेम 8:30. ओके मैम.